नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय शर्मा है और ये प्रेजेंटेशन जो मैं आपको देने वाला हूँ इस स्लाइड के माध्यम से, ये प्रेजेंटेशन काफ़ी सारे लोगों की लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकती है और आज हो सकता है कि उनमें से एक आप भी हों। डिपेंड करता है कि आप इस प्रेजेंटेशन को कितना कोऑपरेट करते हैं। इसकी पहली स्लाइड कहती है चेंजिंग लाइव्स एवरी मोमेंट। कोई भी समय आदमी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट ला सकता है, इसलिए आज का टाइम और डेट आप नोट कर लीजिए। प्रेजेंटेशन लगभग 45 मिनट्स चलने वाली है, इसलिए मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी सीट पर बने रहें। मैं अब जिस स्लाइड की तरफ आपको लेके जा रहा हूं वो स्लाइड डिस्कस करती है हर्डल्स इन करंट सोसाइटी। जी हां, आज से कुछ समय पहले जब हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहा करते थे तब एक व्यक्ति कमाता था, बहुत से लोग बैठ के खा सकते थे और हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ शेयरिंग से सॉल्व हो जाती थी। लेकिन हमने 99 के पीछे भागते भागते अपने आप को जब से ज्वाइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट किया है, मैं नहीं मानता कि हमने क्या हासिल किया, लेकिन अगर इसके मैं नुकसान गिनने में आऊं तो हाथ पे उंगलियां कम पड़ जाएंगी। जैसे कि अब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनको सबको अलग अलग कमरे चाहिए, हर कमरे में अलग अलग टीवी चाहिए, हर व्यक्ति को अलग अलग कमरे में अलग अलग एयर कंडीशन चाहिए। जितने लोग हैं परिवार में उतने मोबाइल फोन चाहिए, जितने लोग हैं परिवार में उतने ही लोगों को अलग अलग गाड़ियां चाहिए, जिसकी वजह से हम सब लोगों ने हर एक काम को करने के लिए अलग अलग लोन लेने शुरू कर दिए। अब शायद ही कोई ऐसी मिडिल क्लास फैमिली होगी जिसके ऊपर पर्सनल लोन, कार लोन या हाउसिंग लोन ना हो। अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा लोन होने की वजह से क्या फर्क पड़ा कि हस्बैंड वाइफ दोनों ने जॉब ढूंढने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से समाज में नौकरियों का अकाल सा पड़ गया और आज की डेट में एक पढ़ा लिखा व्यक्ति भी लैक ऑफ जॉब्स की वजह से फ्रस्ट्रेशन में घूम रहा है। आज से कुछ समय पहले लोग बाग 100 साल जिया करते थे, लेकिन ये ओवरहेड एक्सपेंसेस की वजह से आज की डेट में हर दूसरा व्यक्ति शुगर, बीपी जैसी बीमारियों से घिरा हुआ है। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आज से कुछ समय पहले आपने और मैंने सरोगेटेड मदर के बारे में नहीं सुना था, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में भी नहीं सुना था, लेकिन व्यापारियों ने इस इमोशनल रिक्वायरमेंट को भी बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। उनका कहना यह है कि एक सफल व्यापारी वो होता है कि जो सोसाइटी की नीड को बिफोर द टाइम आइडेंटिफाई करे और अगर उस पर एफर्ट्स करना शुरू कर दे तो उसकी ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। अगर ऐसा है तो मेरे दिमाग में भी एक आइडिया आया कि जैसा कि मैं अपने परिवार का अकेला मेल पर्सन हूं, मेरे आगे भी एक ही बेटा है और लगभग 25 साल का हो गया है, शादी होने वाली है उसकी, कुछ समय बाद बाप बनेगा, जनरेशन चेंज होगी, एक दिन वो दादा भी बनेगा। मेरा ऐसा सोचना है कि जिस दिन मेरे बेटे से उसके पोते ने गलती से ये पूछा कि बाबा ये ताऊ चाचा किस चिड़िया का नाम थे या ये बुआ नाम की प्रजाति कहां विलुप्त हो गई है, तो कहीं वो ऐसा ना बोले कि बेटा इसको गूगल कर लो कि जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया है वैसे ही ये प्रजाति भी कहीं ना कहीं विलुप्त हो गई है। दोस्तों मुझे एक बात बताइए, क्या आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है? और अगर है तो इसको किसने बनाया है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं मैं और आप ही उसके जिम्मेदार हैं। अब अगर ये गॉड मेड प्रॉब्लम होती तो बात दूसरी थी, लेकिन क्योंकि ये मैन मेड प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशन भी हमें ढूंढना चाहिए और इसी सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया जिसका नाम है फैमिली फन क्लब, जो ये कहता है कि चलो मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जहां हम पारिवारिक रूप से मिलें और एक दूसरे की प्रॉब्लम को शेयर करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बोला कि आज से कुछ समय पहले बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग था। आज मैं अगर आपको यह बोलूं कि अगर मैं 100% गिविंग एटीट्यूड और केयरिंग नेचर के साथ आपके परिवार के बच्चों को एक अच्छा ताऊ या एक अच्छा चाचा बनकर दिखा दूं, तो क्या मेरी फैमिली को बहुत सारे ताऊ, चाचा, बुआ ये सब रिश्ते बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाएंगे बने बनाए? अब जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो सामने वाला बैठा व्यक्ति जो कि बहुत ही स्मार्ट है, वो ये कहता है कि शर्मा जी
आपको अगर बहुत ज़्यादा ताऊ चाचा बनने का शौक है तो सबसे पहले तो एक काम करो कि आपके भतीजे को घर में जो बैठा है उसको आईफोन 15 की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो उसे वो दिलवा दो, क्योंकि उसकी वजह से उसने घर सर पे उठा रखा है। और भाई, कोरोना की वजह से मेरे पास ये जितने भी लोन थे ना, वो समय से पूरे नहीं हो पाए, और हाउसिंग लोन की किस्तें चुकाते चुकाते मुझे आज 10-12 साल हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इससे निजात नहीं पाया हूँ। अगर आप वाकई में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो मुझे भाई कहीं ना कहीं से ना फंड्स का अरेंजमेंट करा दो, पैसे अरेंज करा दो, जिससे कि मैं इन कर्जों से मुक्ति पालूं। तब लगेगा कि हाँ, आपने वाकई में कुछ कहा। मैंने कहा ये बात आपका बिल्कुल सही है, पैसे का अरेंजमेंट किया जा सकता है, लेकिन आज से पहले जब आपको पैसे की जरूरत पड़ती थी तो आप पैसे का अरेंजमेंट कैसे करते थे? तो सामने वाला कहता है भाई साहब मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मैं तो अपने दोस्तों से उधार ले सकता था, या मैं रिश्तेदारों से उधार ले सकता था, नहीं तो बैंक मुझे लोन दे सकता है, और भी कुछ नहीं तो मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति है जो कि कमेटी डालता है, और उस कमेटी के अंदर ना तो केवाईसी देनी पड़ती है, ना किसी की गारंटी देनी पड़ती है, ना किसी को ब्याज देना पड़ता है, और हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने कहा ये चारों के चारों ऑप्शन बहुत बढ़िया हैं, लेकिन भाई साहब गलती से भी अब दोस्तों से उधार मत मांगना, क्योंकि यूं तो दोस्ती रही बहुत कम गई है। अगर आपने किसी भी दोस्त से पैसे मांगे तो आप यकीन मानना कि कल से उसके फोन उठने बंद हो जाएंगे, नहीं तो आप आजमा कर देख लें। इसके बाद रिश्तेदारों की बारी आएगी, तो अगर आपने उनसे पैसे मांगे तो दूर के रिश्तेदार और दूर हो जाएंगे और मुंह बोले बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाएंगे। इसके बाद रही बात लोन की, तो मुझे बताइए कि अगर ये बैंक वाकई में इतने फायदे में चल रहे होते तो क्या 3-3 ब्रांचें एक ही ब्रांच में मर्ज होती? जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरकारी बैंक भी 3 ब्रांचें जो हैं वो एक ही बैंक में मर्ज हो गई हैं। ठीक है, तो इसके बाद वो ऐसी टिपिकल कंडीशन हमारे सामने रख देते हैं कि एक आम आदमी फ्रस्ट्रेट होकर बेचारा लोन लेने का भूल ही जाता है। इसके बाद एक और ऑप्शन बचता है जिसको बोलते हैं कमेटी। हाँ, कमेटी जरूर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, जिसमें किसी का एहसान भी नहीं लेना पड़ता, जैसा कि बताया कि किसी को ब्याज भी नहीं देना पड़ता, और कोई केवाईसी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये कमेटी क्या होती है दोस्तों? कमेटी एक ऐसा ऑप्शन है कि जहां एक कैशियर होता है जो अपने अलावा लगभग 19 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करता है, और अकॉर्डिंग टू कैपेबिलिटी उन लोगों को एक प्रीमियम शेयर करता है, प्रीमियम बताता है, और वो सब लोग जब अपना अपना प्रीमियम इकट्ठा करते हैं तो हर महीने एक व्यक्ति की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होती जाती है। इसका अगर एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कि अगर 19 लोगों ने 20 लोगों ने अगर 5-5 हजार रुपए भी इकट्ठे किए तो 1 लाख रुपए की प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति की सॉल्व की जा सकती है। और अब ये 1 लाख रुपए उस व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी रकम है जो शायद 25-30 हजार रुपए महीना कमाता हो, क्योंकि कमेटी अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में डाली जाती है और हर व्यक्ति अपनी अर्निंग कैपेसिटी से 10 टाइम्स ज्यादा की कमेटी डालना चाहता है। कि जिसकी इनकम 25,000 रुपए है उसे लगता है कि 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है, और अगर वो दोस्तों से रिश्तेदारों से मांगेगा तो शायद टाइम पे मिले या ना मिले। लेकिन अगर वो इस कम्युनिटी में पार्टिसिपेट करता है और सब लोग चाहे प्रेशरली ही क्यों अपना प्रीमियम दें, लेकिन अगर 5-5 हजार रुपए लोग भी अरेंज किया तो 20 लोग मिलके 1 लाख रुपए इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति की प्रॉब्लम हर महीने सॉल्व कर देंगे। अब वो बात दूसरी है कि किसी का नंबर पहले महीने आए या किसी का 20वें महीने, लेकिन कमेटी लगभग सबको मिल जाती है। ये एक तरीका है। अब मान लीजिए आज हम सब लोग उस कमेटी के बारे में ही मिले हैं और आपने मन बना रखा है कि मैं पहली ही कमेटी उठाऊंगा। आप जब कमेटी उठाने के लिए आए तो बीइंग ए कैशियर मैंने आपको ये बोला कि पहले तो 20 लोगों ने नाम लिखवा दिया था, जिसमें से एक आप भी हैं, लेकिन किन्हीं कारणवश 2 लोगों ने कमेटी डालने से मना कर दिया है, और अब ये कमेटी तभी शुरू हो पाएगी जबकि वो 2 लोगों भी मैं अरेंज कर लेता हूं। अब आपको क्योंकि कमेटी की जरूरत थी, आपने बोला शर्मा जी अगर सिर्फ 2 लोगों की वजह से कमेटी शुरू नहीं हो पा रही है तो आपके अलावा जो और भी लोग थे उन लोगों ने भी अपने अपने सर्कल में कॉल किया और किसी भी तरीके से मुझको 2 रेफरेंस क्रिएट करके दे दिए जिनको मैं नहीं जानता था, और वो लोग भी मुझे नहीं जानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 20 लोगों की भी कम्युनिटी क्रिएट करने जाता है तो उसको एक तो रेफरेंस की जरूरत पड़ जाती है, और दूसरी चीज कि लोग बाग रेफरेंस भी देते हैं और उसके लिए कोई कमीशन भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि ये जो रेफरेंस आपने मुझे दिया था ना तो आपने उसके बदले मेरे से कोई कमीशन मांगा था और ना ही मैंने आपको कमीशन का कोई प्रपोजल दिया था।
अब मान लीजिए पॉजिटिवली आपने वो कमेटी उठा ली, तो क्योंकि अक्सर जो एम्प्लॉय लोग होते हैं उनको सैलरी 1 नंबर में अकाउंट में आती है, तो होता क्या है कि कमेटी जो है अक्सर कैश में डील होती है। तो जिसको सैलरी 1 नंबर में उसके अकाउंट में आती है, उस व्यक्ति ने कमेटी में पार्टिसिपेट करके अपनी 1 नंबर की अर्निंग को 2 नंबर में कन्वर्ट कर लिया। बहुत बारीकी से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक एम्प्लॉय जिसकी तनख्वाह उसके अकाउंट में 1 नंबर में आती है, उसने कमेटी में पार्टिसिपेट करके अपने 1 नंबर के पैसे को 2 नंबर में कन्वर्ट कर लिया कि इस कमेटी से उठाए हुए अमाउंट से अगर वो कोई ऐसा काम करना चाहता है कि जहां पर उसको 1 नंबर की अर्निंग की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है सामने वाली अथॉरिटी आपसे पूछ ले कि पैसा आप कहां से लाए हैं, तो कमेटी से उठाए हुए पैसे को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पैसा आप कहां से लाए हैं। आप रिटर्न नहीं भर सकते कमेटी के अमाउंट की, एक बात। दूसरी बात कि बीइंग ए कैशियर, मान लीजिए कि आपके मेरे से बड़े अच्छे रिलेशन हैं और आपने जो है ये कमेटी गुड फेथ में मेरे पास डाल रखी है और आप अक्सर कमेटी में आया नहीं करते थे, सिर्फ टेलीफोन पे ही प्रीमियम पूछ के भिजवा देते थे। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे खुद को कमेटी की जरूरत पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई और मैंने बिना आपसे पूछे और बिना आपको बताए आपकी कमेटी उठाई और उसे यूज कर ली। अब क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कमेटी उठ चुकी है, तो आप अचानक कमेटी में आकर बैठ जाते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति पूछता है कि सर आज कैसे, तो आप बोलते हैं भाई कमेटी उठाने का विचार है, कोई काम पड़ गया है, सोचा उसके लिए कमेटी उठा लूं। तो सामने वाला पूछता है भाई साहब कितनी कमेटी डाल रखी है आपने? आप कहते हो 1 ही डाल रखी है। तो कहता है भाई साहब अगर 1 ही डाल रखी है तो वो तो 2 महीने पहले उठ चुकी है आपकी कमेटी। यानी कि आपको ये मैसेज कोई दूसरा व्यक्ति दे रहा है कि आपकी कमेटी उठ चुकी है। आपको जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो आपको जोर का झटका धीरे से लगता है। आप बोलते हो यार कमेटी मैंने किसी अनजान व्यक्ति के पास थोड़ा डाली थी, कमेटी तो एक जानकार व्यक्ति के पास डाली थी और उसने तो मेरे भरोसे का नुकसान कर दिया, मेरा भरोसा तोड़ दिया। तो आप यकीन माने कि हर विश्वास की एक कीमत होती है और जिस पे भी आप विश्वास करेंगे धोखा वही देगा। तो अब हम ये कह रहे हैं कि अगर एक बार आपने किसी भी तरीके से कमेटी में धोखा खा लिया तो अब आगे कभी जिंदगी में ना तो खुद कमेटी डालेंगे और ना ही किसी को डालने की सलाह देंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस एक्टिविटी की आप कहीं कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। दूसरी बात कि कमेटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्राउड फंडिंग। जी हां, क्राउड फंडिंग के बहुत सारे लोगों ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया। जिस तरीके से समाज में बहुत सारे लोग पैसा इकट्ठा करके मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बना देते हैं या गरीब लड़कियों की शादियां कर देते हैं या बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना देते हैं, इसी तरीके से हम इस क्राउड फंडिंग के वर्किंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। और उसको कैसे करेंगे हम, वो मैं आपको अभी आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा। दूसरी चीज कि कमेटी का एक वर्किंग प्रिंसिपल है, नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम इज इक्वल टू योर कमेटी अमाउंट। जी हां, ये कमेटी 20 लोगों की भी हो सकती है, 15 की भी हो सकती है और एज पर कन्वीनियंट हम लोग इसको 10 की भी कर लेते हैं कई बार। तो अगर नंबर ऑफ पीपल घटाए जा सकते हैं तो नंबर ऑफ पीपल बढ़ाए भी जा सकते हैं। डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनाइजर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। ठीक। और दूसरी चीज, क्या कमेटी लीगल है? कमेटी बिल्कुल भी लीगल नहीं है। मनी सर्कुलेशन का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं है। इसके बावजूद आपकी और मेरी नजर में कोई ऐसे सीए साहब, एडवोकेट या जज साहब नहीं होंगे जिनको कि इस प्रोसेस के बारे में ना पता हो। ना सिर्फ पता हो बल्कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वो उसमें पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसका मतलब कि सोसाइटी में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो मेरे और आपके फेवर में है, अब वो लीगल है या इलीगल है उसको बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग कोई इलीगल प्रोसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर मेरे और आपके परिवार में किसी बच्चे की जन्मदिन या शादी है तो हम लोग गली में ही टेंट लगा के बैठ जाते हैं, बावजूद इसके कि वो भी लीगल नहीं है। अब कमेटी शुरू करने से पहले हम लोग 3 चीजें डिसाइड करते हैं। सबसे पहले कमेटी का अमाउंट, कि कमेटी कितने की डलेगी, फिर प्रीमियम, कितना उसका प्रीमियम रहेगा और कितने लोग उस कमेटी को डालेंगे। तो ये जो स्लाइड पे फिगर आपको दिख रही है, ये देखते समय पहली बार मेरे भी सर के ऊपर से गई थी। हम जो एक कमेटी शुरू करने जा रहे हैं उस कमेटी का अमाउंट है 15,19,60,000 रुपए।
जी हां, 15,19,60,000 रुपए की फिगर कभी मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति सुनता है तो पहली बार तो उसके सर के ऊपर से जाती है, और जानी भी चाहिए। क्यों? कि आज तक कभी उसका इस फिगर से वास्ता नहीं पड़ा। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को यह भी ना पता हो कि 15 करोड़ में जीरो कितने होंगे। हर व्यक्ति इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार करने लगेगा। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि वास्ता नहीं पड़ता तो इसलिए हमारे को यह पहली बार अचंभित करती है। लेकिन मैं इस आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा कि दिल्ली में एक जगह है चावड़ी बाजार, जहां पीक आवर्स में पैदल चलना भी बहुत मुश्किल है। वहां पर अगर किसी बड़े से बड़े बाइकर को मोटरसाइकिल देकर यह बोला जाए कि 10 की स्पीड पे बिना ब्रेक लगाए 1 किलोमीटर मोटरसाइकिल सड़क के ऊपर चला के दिखाओ, तो मेरे ख्याल से बड़े से बड़ा बाइकर भी नहीं चला पाएगा। और आज से लगभग 40 साल पहले कोई व्यक्ति मुझसे आपसे यह कहता कि एक बाइकर से सड़क के ऊपर जब मोटरसाइकिल नहीं चल रही 10 की स्पीड पे, और मैं अगर 100 मीटर गहराई से 80 की स्पीड पे मेट्रो ट्रेन चला के दिखा दूं तो शायद हम हिंदुस्तानी भाषा में उससे बोलेंगे कि भाई हमें पागल समझा है क्या? क्योंकि जब चलाने वाला सड़क के ऊपर मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहा, मोटरसाइकिल तो बहुत दूर की बात है, पीक आवर में तो वहां पैदल चलना मुश्किल है, तो आप सड़क के नीचे से 80 की स्पीड पे मेट्रो ट्रेन कैसे चला दोगे? तो भाई साहब, अगर ये समझदार लोगों का काम होता तो शायद ये काम रेलवे करती, डीडीए करती, पीडब्ल्यूडी करती, एनडीएमसी करती, एमसीडी करती, लेकिन किसी ने भी इस काम का इनिशिएटिव नहीं लिया। क्यों? क्योंकि पढ़ा लिखा इंजीनियर कभी भी रिमार्केबल काम करने के लिए रिस्क लेना पसंद नहीं करता। प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि मैं खुद एक टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन हूं और मुझे यह मालूम है कि न्यूमेरिकल फार्मूले से सॉल्व होते हैं, बातों से नहीं। आज अगर मैं मेट्रो की बात करूं तो सबसे पहले चावड़ी बाजार में सड़क के नीचे से मेट्रो चलने से पहले वो किसी ना किसी व्यक्ति के दिमाग में चली होगी, और उसके बाद जुबान पे आई होगी, फिर वो पेपर पे आई होगी, और उसके बाद एग्जीक्यूशन हुआ होगा। ठीक है? और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि शुरू में जिसने भी पहली बार सोचा होगा, सामने वाले व्यक्ति ने उसको पागल ही बोला होगा। ठीक है? तो ये इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी रिमार्केबल काम किए गए हैं, तो जिन लोगों ने उनको किया है उनको शुरू में पागल ही बोला गया है। ठीक है? विश्वास ना हो तो एक बार आप जरा दशरथ माझी की फिल्म देख लीजिएगा कि एक व्यक्ति ने, जो कि ना तो इंजीनियर था, ना ही पैसे वाला था, और ना ही कोई ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी एक जिद ने उसको 35 फुट ऊंचे पहाड़ को तोड़कर एक रास्ता बनाने के लिए तैयार कर दिया। दोस्तों, ये 15,19,60,000 रुपए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर अपन जिद कर लें तो बड़े से बड़ा पहाड़ तोड़ा जा सकता है। और मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर 15,19,60,000 रुपए कमाने के लिए पागल भी बनना पड़े, तो क्या आप मेरे साथ पागल बनने को तैयार हैं? जी हां, मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का जो जवाब है वो हां ही आएगा, क्योंकि अब तक हमारी समझदारी हमारे वो ख्वाब पूरे नहीं करवा पाई है जिनको देख देख कर हम बड़े हुए हैं। ठीक है? अभी हमारी समझदारी, जिसमें हमने ना जाने कितने बीटेक, कितने एमबीए करने के बाद भी हम हैंड टू माउथ हैं, क्योंकि गिन के कमाते हैं और गिन के खर्च करते हैं, और इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति अचानक हमारे से ये बोलता है कि भाई आप 15,19,60,000 रुपए कमा सकते हैं, कोई और व्यक्ति जब हमारे बारे में ये बोल रहा है कि आप ये पैसा कमा सकते हैं, तो हमको वो पागलपन लगता है। ठीक है? क्योंकि अभी हमारे को खुद पर ही विश्वास नहीं है। लेकिन ये पूरा हो सकता है, ये अमाउंट हमारे अकाउंट में आ सकता है। कैसे आ सकता है उसको जरा आगे चल के देखते हैं कि अगर 15,19,60,000 रुपए की कमेटी डालनी है तो इसके लिए प्रीमियम की जरूरत पड़ेगी 1 लाख रुपए। और ये वो कमेटी नहीं है जिसमें हर महीने प्रीमियम देना पड़ता है। यहां पर एक व्यक्ति को सिर्फ एक ही बार कमेटी का प्रीमियम देना है, और वो है 1 लाख रुपए। अब इस कमेटी को 20 लोग तो डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के ही लोग कमेटी डालते हैं, टाटा बिरला लोग कमेटी नहीं डालते हैं। तो यहां पर इस कमेटी के लिए जो नंबर ऑफ पीपल हैं वो चाहिए 5,460। अब ये एक न्यूमेरिकल है जो ये कहता है कि 5,460 लोग अगर विलिंगली तैयार हो जाएं 1 लाख रुपए का प्रीमियम देने के लिए, तो
तो 15,19,60,000 रुपए की कमेटी को मैनेज किया जा सकता है। और इस अतिशयोक्ति प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया गया है फैमिली फन क्लब, जो कहता है कि आओ मिलकर कुछ बड़ा करें क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, क्लब के कुछ मेन ऑब्जेक्ट हैं। ये हेल्थ, वेल्थ और सोशल इश्यूज पे काम करता है। टाइम टू टाइम इवेंट्स होते रहते हैं और वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए टाइम टू टाइम एमएसआई क्रिएट की जाती हैं, यानी कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। अब इसी काम के सिलसिले में आगे हमने जो इवेंट और एक्टिविटी करी उसके मैं कुछ आपको फोटोग्राफ्स वगैरह दिखा रहा हूं कि अभी आईटीबीपी के कंपाउंड में देहरादून में हम लोगों ने एक इवेंट जो है अटेंड किया। इसके बाद एक 5,000 स्क्वायर फुट का ऑफिस देहरादून के अंदर बीसीपी इंडिया का, जिसके साथ हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करी। इसके बाद ये आप देख रहे हैं रॉबर्ट्स केव के अंदर हमसे जुड़े परिवार जो एंजॉय कर रहे हैं। अभी अखिल भारतीय अग्रवाल समाज जिससे 72,000 फैमिली कनेक्टेड है, उन लोगों के साथ मिलकर हमने एक इवेंट जो है अटेंड किया। ये टाइम टू टाइम इवेंट्स, सेमिनार, ट्रेनिंग्स वगैरह होती रहती हैं, जिनके फोटोग्राफ्स वगैरह आपको दिखाए जा रहे हैं। अभी कुछ ही समय पहले हमने डिज्नीलैंड के अंदर लगभग 350 फैमिली के साथ एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज किया, जिसके सारे वीडियो आप यूट्यूब वगैरह पे देख सकते हैं। तो ये वो इवेंट और एक्टिविटी हैं जो कि क्लब करता है। अब इससे जुड़कर हम ये 15,19,60,000 रुपए की कमेटी को कैसे चला पाएंगे उसको जरा देखते हैं कि अगर 20 लोगों की कमेटी डालनी होती तो शायद हम कॉपी पेन पे मैनेज कर सकते थे, लेकिन क्योंकि 5,460 लोगों की कम्युनिटी को हैंडल करना है तो उसके लिए पेपर पेन से काम नहीं चलेगा। उसके लिए एक वेबसाइट क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उस वेबसाइट का नाम है familyfunclub.in। मान लीजिए कि आपको ये मेरा प्रपोजल समझ में आया और आपने कहा ठीक है शर्मा जी, हम भी आपके साथ पार्टिसिपेट करने को तैयार हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपने वेबसाइट पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है। मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया और ये यू यानी कि आप ही हैं। अब कमेटी अक्सर कैसे चलती है कि वहां पर 20 लोगों के अंदर 2 ऑप्शन यूज होते हैं। या तो कमेटी बोली वाली होती है कि ऑक्शन की जाती है उसकी, या फिर पर्ची डाली जाती है, लॉटरी सिस्टम होता है। यहां पर वो दोनों के दोनों जो कॉन्सेप्ट है नहीं चलेंगे। यहां पर सॉफ्टवेयर में एक लॉजिक लगा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम, पहले आओ पहले पाओ। इसी कंटिन्यूटी में आपके बाद कहीं से भी कोई 4 लोग, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी 4 लोग जब इस प्रोग्राम को सुनते हैं तो ये चारों के चारों लोग अपनी कंसेंट देते हैं, अपने आप ही की तरह रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो सॉफ्टवेयर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बेस पे इन चारों की प्लेसमेंट आपके साथ आपके नीचे कर देता है। उसके बाद 16, फिर 64, फिर 256, फिर 1024 और फिर 4096। यानी कि एक तरीके से आपके नीचे 5,460 लोगों की कम्युनिटी आपके साथ आपके लिए कम्युनिटी तैयार कर लेता है। अब थोड़ी देर के लिए अमाउंट को साथ में रख देते हैं साइड में और देखते हैं कि इस 5,460 लोगों की कम्युनिटी का हम और क्या यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जी हां, मैं पूछना चाहूंगा कि आपके सर्कल में ऐसे कोई लोग हैं जो कि प्रीपेड रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, पोस्टपेड रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फास्टैग रिचार्ज, गैस और पाइपलाइन की गैस की बुकिंग और ब्रॉडबैंड बिल या एलआईसी इंश्योरेंस वगैरह का प्रीमियम ना जमा कराते हो? दोस्तों, सभी लोग जमा कराते हैं। और जमा कराने का सोर्स क्या होता है? वो लोग पेटीएम, फोन पे, गूगल पे से इस ट्रांजैक्शन को करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि हम रोज सवेरे जैसे ही व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो न जाने कितने सारे लोग हमारे को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली करते रहते हैं। क्या ये सिर्फ मैसेज भेजने से ही हमारी मॉर्निंग गुड हो जाएगी? मेरे ख्याल से नहीं। ये जितने भी लोग हमारे को गुड मॉर्निंग, गुड नाइट करने वाले हैं, ये लोग आप देखें कि अगर कहीं टेलीफोन का बिल जमा कराते हैं तो किसी को रईस बना रहे हैं, एलआईसी का प्रीमियम जमा कराते हैं तो किसी व्यक्ति और को रईस बना रहे हैं, अगर ये गैस का पाइपलाइन बुक करते हैं तो कहीं और किसी को रईस बना रहे हैं, बिजली का बिल जमा करते हैं तो कोई और व्यक्ति रईस बन रहा है, और हम लोग पैसे के लिए परेशान हैं और ये हमारे को बोल रहे हैं कि आपकी मॉर्निंग गुड हो। हम ये बोलते हैं कि जितने भी लोग ये गुड मॉर्निंग करने वाले हैं सबको इकट्ठा कर लेते हैं और इनको ये बोलते हैं कि हम एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करते हैं कि अगर ये 5,460 लोगों की कम्युनिटी यूनाइटेड हो जाए और अगर ये 250 रुपए का भी रिचार्ज कर दे तो 13,65,000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। अगर ये लोग सिर्फ
300 रुपए का भी डीटीएच रिचार्ज कर दें तो 16,38,000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। अगर ये लोग सिर्फ 1,000 रुपए का भी बिजली का बिल जमा कर दें तो 54,60,000 रुपए की ट्रांजैक्शन होती है। और अगर ये सिर्फ 3,000 रुपए महीने का भी प्रीमियम जमा करें, जिसमें हेल्थ, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस तीनों की तीनों इंक्लूड हैं, कि एक मिडिल क्लास फैमिली का भी कम से कम 3,000 रुपए महीने का ये रेवेन्यू जमा होता ही होगा। इसको अगर हम टोटल कर दें तो अमाउंट बैठता है 2,48,43,000 रुपए। दोस्तों, मेरे और आपके परिवार में जो बच्चे हैं जो कि बीटेक और एमबीए करने के बाद क्या इन्हीं कंपनियों में अपना करियर नहीं ढूंढ रहे? और इन्हीं कंपनियों में करियर ढूंढते ढूंढते कोई बच्चा हमारा हैदराबाद, कोई बॉम्बे, कोई पूना और कोई सूरत जाके बैठ जाता है कि वो 18-20 साल तक जिस परिवार के साथ रहता है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए वो अपने शहर को छोड़कर 2-2 हज़ार किलोमीटर दूर जाके रह रहा है। और वहाँ पर जब तक वो अपने टैलेंट से, अपने समय से, अपनी नॉलेज से इन कंपनियों के टारगेट को, टर्नओवर को क्वालिफाई करने में अपने एफर्ट्स नहीं लगाएगा, तो क्या कोई भी कंपनी उनको सैलरी देगी? आपको मालूम है कि गूगल ने लगभग 2,500 बच्चों को जॉब से निकाल दिया था। आपको मालूम है कि जेट एयरवेज के पायलट ने सुसाइड कर लिया था जब जेट एयरवेज बंद हो गई थी, कि एक व्यक्ति का सपना था कि उसको बड़ा होकर पायलट बनना था। कुदरत ने बोला तथास्तु, बन जाइए। अब जब वो टेक ऑफ किया उसने प्लेन को, तो उसको नहीं मालूम था कि जब तक वो लैंड करेगा तो उसकी जॉब चली जाएगी। दोस्तों, आप मुझे बताइए कि जिस शख्स ने भी 100 साल पहले ये चीज डिसाइड करी थी कि 60 साल के बाद एक व्यक्ति को रिटायर कर दिया जाएगा, क्या उस व्यक्ति के पास गूगल था, फेसबुक था, यूट्यूब था? अगर नहीं था तो उसने 1.5 साल पहले नहीं, 100-200 साल पहले यह डिसाइड किया था कि एक व्यक्ति को 60 साल के बाद रिटायर कर दिया जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या 60 साल के बाद एक व्यक्ति की वर्किंग कैपेबिलिटी खत्म हो जाती है या ख्वाहिशें खत्म हो जाती हैं? लेकिन फिर भी उसको रिटायर कर दिया जाता है, बावजूद इसके कि ना ख्वाहिशें खत्म होती हैं और ना ही वर्किंग कैपेबिलिटी। आज की जो यंग जनरेशन है, जो कि इंटरनेट के जमाने में पैदा हुई है, आज अगर ये हमारे सामने खड़ी हो जाए आके कि भाई आपको रिटायर होने के लिए 60 साल का इंतजार करने की जरूरत थी, क्योंकि आपके टाइम में गूगल फोन पे और ये पेटीएम वगैरह नहीं था। आज की डेट में क्योंकि हमारे हाथ में सैटेलाइट अवेलेबल है, तो हम तो जो काम आपने 60 साल तक किया, 60 साल तक करने की आप अपने आप से उम्मीद करते हैं, वो काम हम 60 महीने में भी खत्म करके दे सकते हैं। और हम इंतजार नहीं कर सकते आपकी तरह रिटायर होने के लिए 60 साल का। और वो सच है, वो ठीक है। आज मैं ये बोल रहा हूं कि अगर सपोज कीजिए हम सब लोग यूनाइटेड होकर अगर एक बार 5,460 लोगों की ये कम्युनिटी क्रिएट कर लेते हैं, और ये सब लोग मिलके ये टर्नओवर अगर एक साथ मिलके करने लगे, और मैं कहता हूं कि अगर किसी ऐसी एप्लीकेशन से करें जो व्यक्ति इस टोटल टर्नओवर का हमारे को सिर्फ 1% भी इंसेंटिव शेयर कर दे, तो आपको मालूम है अमाउंट कितना होता है? अमाउंट है 2,48,000 रुपए, 2,48,430 रुपए। अब ये अमाउंट लेने के लिए हमको हर बार मेहनत नहीं करनी, हमने सिर्फ एक बार अगर ये कम्युनिटी क्रिएट कर दी तो 2,48,430 रुपए पर मंथ का इंसेंटिव हमें मिल सकता है। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर 1% नहीं, 0.1% भी अगर आपको यह अमाउंट मिले तो अमाउंट बैठता है 24,843 रुपए। जरा आप अपनी सराउंडिंग में देखिएगा कि बहुत सारे ग्रेजुएट बच्चे इस 25,000 रुपए की तनख्वाह के लिए भी हाथ पैर मार रहे होंगे। आपको मालूम है, कोई बिहार से, कोई एमपी से और न जाने कौन कहां से 25,000 रुपए की सैलरी के लिए अपने घर बार को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर मेट्रोपॉलिटन सिटी में आ जाते हैं। और ये अगर 25,000 रुपए कमाते भी हैं तो उसमें से 15-20 हज़ार रुपए तो उनके खुद के सर्वाइवल पे खर्च हो जाता है, और वो चाहकर भी 10-15 हज़ार रुपए अपने परिवार को नहीं पहुंचा पाते हैं। और एक परिवार उनके गाँव में इंतजार कर रहा होता है कि कैसे मेरा बच्चा बाहर जाके कमा के लेकर आएगा और हमारा कुछ उन्नति होगी। पता चलेगा कि उसके हाथ से वो बच्चा भी गया और कमाई भी कुछ नहीं आई। ठीक है, तो अभी तक जिस युग में हम जी रहे थे वो युग था कि आप 8 घंटे की नौकरी कीजिए, 60-60 साल तक इंतजार करिए कि कोई और आके आपको बताएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल टू प्ले, प्लीज गो आउट, एक लव लेटर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम जिस युग में जी रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज अगर इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को अगर हम लोग पॉजिटिवली लेते हैं
और पॉजिटिवली लेने के बाद जो काम हमारे को 60 साल तक करना था वो अगर हम 6 महीने में निपटा दें तो निपटाया जा सकता है। क्यों कि आज की डेट में जिस जूम के माध्यम से आप ये वीडियो सुन रहे हैं या जिस माइक से मैं ये प्रेजेंटेशन आप तक रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये भी कभी ना कभी किसी ना किसी व्यक्ति का सपना ही होगा, और जिसने भी ये पहली बार सोचा गया होगा उसको भी उसने पागल ही बोला होगा। लेकिन आप बोल रहे होगे कि जितनी आसानी से शर्मा जी कह रहे हैं उतनी आसानी से कैसे हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 5460 लोगों की कम्युनिटी से, मैं कहता हूं अगर 1 रुपया भी नहीं लिया गया और सिर्फ ये कम्युनिटी क्रिएट कर दी गई, आपस में सिर्फ कंसेंट अगर हमने आपस में एक दूसरे की शेयर कर ली, तो उससे भी ये पैसा कमाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और you have to take some training to make a healthy network who can help you to fulfill your all financial goals. अब हर ट्रेनिंग की एक कीमत होती है, और यहां पर भी इस ट्रेनिंग की एक कीमत है, और ट्रेनिंग का अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए। ये 1 लाख रुपए आपको वन टाइम देना है, हर महीने नहीं देना। और आपको एक खुशखबरी दे दूं कि अगर यही ट्रेनिंग का अमाउंट 1 लाख रुपए है, आपकी उस कमेटी का भी अमाउंट हो, जो कि कमेटी आपको 15 करोड़ 19 लाख 40 हजार रुपए कमा के देने वाली है, तो यानी कि आपने ट्रेनिंग भी ली, उसकी फीस दी, और यही ट्रेनिंग अमाउंट आपका कमेटी का अमाउंट भी बन गया, यानी कमेटी ऑटोमेटिकली चल गई। देखिए, किसी भी व्यक्ति का विजन और रीजन क्लियर करके 1 लाख रुपए ट्रेनिंग के नाम पे लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन सबसे मुश्किल काम है वो 5460 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करना। और अगर सपोज कीजिए कि वेल प्लान और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से अगर ये 5460 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट कर दी जाती है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि ये सारे लोग अगर दिवाली पे किसी स्वीट शॉप से 2-2 किलो मिठाई भी इकट्ठा खरीद लें तो लगभग 10 टन मिठाई बिकती है। और थैंकलेस जॉब आज की डेट में कोई भी नहीं करना चाहता। मैं कहता हूं अगर अपन सब लोगों ने मिलकर अगर सिर्फ किसी शॉपकीपर की 10 टन मिठाई भी बिकवा दी और उसके बदले आपको सिर्फ 5 रुपए किलो का भी अगर इंसेंटिव मिल गया तो 50,000 रुपए है। अभी तक दिवाली पे जो मिठाइयां खरीद लिए हैं उसमें पैसे खर्च करते हैं ना, तो हो सकता है कि हमारे को मिठाई खरीदने के उल्टा 50,000 रुपए मिल जाए। डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ किसी थॉट प्रोसेस को फॉलो करने का। ठीक है, अब अगर आपने ये ट्रेनिंग का 1 लाख रुपए दिया, और मैं ये बोलूं कि ये 1 लाख रुपए भी हम ट्रेनिंग के लिए खुद नहीं लेते। जरा फ्लैशबैक में जाइए, मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी जिसमें मैं आपको क्राउड फंडिंग समझा रहा था। मैंने आपको कमेटी का वर्किंग प्रिंसिपल समझाया। अब इन दोनों के दोनों वर्किंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके अगर मैं ये बोलूं कि इस 1 लाख रुपए को मैं बिल्कुल भी हाथ ना लगाऊं और इस 1 लाख रुपए को आप ही के हाथ से आपसे पहले आई हुई कम्युनिटी को डिस्ट्रीब्यूट करवा दूं तो, और वो कैसे? दोस्तों, जब आप ये ट्रेनिंग लेने आते हैं, मैं आपको बोलूं कि ट्रेनिंग लेते लेते आपको एक मैं इतना हैंडसम स्टाइफंड दिलवा दूं कि जो आपकी उम्मीद से ज्यादा हो, तो क्योंकि ट्रेनिंग लेने वाले को तो स्टाइफंड ही मिलता है। और वो कैसे कि जो भी लोग आपके बाद यहां पर ट्रेनिंग लेने आते हैं और अपनी फीस 1 लाख रुपए देते हैं, अब अगर उन सारे के सारे लोगों से, मान लीजिए पूरे 5460 लोगों से, अगर मैं ये बोलूं कि आपने जो हमें ट्रेनिंग के 1 लाख रुपए देने हैं, उस 1 लाख रुपए को 10 जगह 10 लोगों को 10-10 हजार रुपए बांट दो अपने हाथों से, उनमें से आप भी एक है। यानी कि अगर 5460 लोग अपने 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपए भी अगर आपको शेयर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, कैसे? क्राउड फंडिंग के वर्किंग प्रिंसिपल को अडॉप्ट करके, तो अमाउंट बैठता है 5 करोड़ 46 लाख रुपए। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सेब में कितने बीज होते हैं? ज्यादा दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है, उसको काट के देख सकते हैं। लेकिन एक बीज में कितने सेब होते हैं? जरा आप लगाइए दिमाग। यह सिर्फ उस किसान को पता है कि जो उस बीज से खेलना जानता है। उसको पता है कि इसको कहां पर बोया जाएगा, कौन सा इसको वेदर चाहिए, कौन सी खाद चाहिए, तब जाके ये बीज अंकुरित होगा। अंकुरित होने के बाद उसको पूरी सेवा की जरूरत पड़ेगी, तभी जाके वो एक दरख्त बनेगा, और एक बहुत बड़ा दरख्त हो सकता है लाइफ टाइम सेब देता रहे।
ठीक है। लेकिन अगर किसी बीज बेचने वाले को पता चल जाए कि कौन से बीज में कितने पेड़ छुपे हैं, तो हो सकता है कि वो बीज बेचे ही नहीं। ठीक, इसी तरीके से मैं आपको ये बोल रहा हूं कि अगर आपके आने वाली कम्युनिटी जो कि 5,460 लोगों की है, अगर वो अपने 1 लाख रुपए के प्रीमियम में से 10,000 रुपए आपको डायरेक्ट दे दे, या ये इंफॉर्मेशन जैसे कैशियर कमेटी के अंदर इंफॉर्म करता है कि अब की बार कमेटी किसने उठाई है, तो उस वक्त क्या होता है कि 19 लोग मिलकर अपने अमाउंट जो है वो एक कैशियर को दे देते हैं, और कई बार कैशियर उस अमाउंट की चीटिंग कर जाता है। तो क्योंकि हम इस काम को जानते हैं, क्योंकि सोसाइटी में ये सब काम होता है, तो जरूरी नहीं है कि इसी प्रोसेस को हम आगे डुप्लीकेट करें। हम इसके अंदर सावधानी बरत सकते हैं, और वो कैसे कि आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास पेटीएम, फोन पे, यूपीआई या बैंक अकाउंट ना हो। मैं ये बोलता हूं कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि हर एक विश्वास की एक कीमत होती है, और डॉक्टर ने नहीं बोला कि आप किसी पे भी विश्वास कीजिए, मत कीजिए किसी पे भी विश्वास। लेकिन आपके बाद जितने भी लोग आते हैं, अगर उनको आपका पेटीएम, फोन पे, यूपीआई नंबर मिल जाए और वो लोग डायरेक्टली आपके अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर दें, तो मेरे ख्याल आपके पास पैसे पहुंचने में उतनी ही देर लगेगी जितनी देर पेटीएम और फोन पे की ट्रांजैक्शन में लगती है। यानी विद इन सेकेंड आपके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस दौरान आपने या पैसे देने वाले ने किसी को भी चीटिंग करने का मौका दिया? बिल्कुल भी नहीं दिया, क्योंकि जब पेयर टू पेयर फॉर्मेट में मिस्टर ए ने मिस्टर बी के अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफर कर दिए, तो कोई व्यक्ति बीच पे चीटिंग नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि कई बार जैसे कि कमेटियां फेल हो जाती है, भगवान ना करे कि इस थॉट प्रोसेस को भी अगर किसी की नजर लग गई, तो ये सारे के सारे लोग जिन्होंने आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, वो सब लोग आपके घर आके बैठ जाएंगे कि भाई साहब या तो हमारे पैसे वापस कीजिए, और वरना हम कंप्लेन कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि कमेटी से उठाए गए पेमेंट की आप रिटर्न नहीं भर सकते, ठीक है। और मैंने आपको यह भी बोला था कि कमेटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ मनी सर्कुलेशन, ठीक। अब यह चीज उससे कैसे अलग है, उसके बारे में आपको बताता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है कि 49,999 रुपए तक का गिफ्ट देना और लेना कोई ऑफेंस नहीं है। इस पर कोई क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन नहीं बनता। थर्ड पार्टी के लिए लिमिट है 49,999 रुपए की। अब अगर ये 5,460 लोग हों, 500 लोग हों, 5 लोग हों, जितने भी लोग हों, इस चीज से लिए कोई मैटर नहीं करता। अगर ये सारे के सारे लोग एक तो आपके अकाउंट में डायरेक्ट पेटीएम कर दें, गूगल पे कर दें, फोन पे कर दें, और साथ में आपको इसका स्क्रीनशॉट दे दें कि हमने जो पेटीएम किया है उसका स्क्रीनशॉट दे दें, और उसका जो यूटीआर कोड है, जो ट्रांजैक्शन आईडी है, वो भी आपको फॉरवर्ड कर दें, आपको वेबसाइट के माध्यम से मिल जाए, और साथ में वो ये लिख के दे दें कि अकॉर्डिंग टू 1956 गिफ्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, ड्यू टू लव एंड अफेक्शन, ये पैसा हमने आपको अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया है, एंड आई विल नॉट क्लेम इन फ्यूचर। मेरा आधार कार्ड नंबर ये है, मेरा पैन कार्ड नंबर ये है। दोस्तों, अगर ये 5,460 लोग मिलके आपको ये लिख के दे देते हैं कि ये पैसा हमने आपको अपनी मर्जी से गिफ्ट दिया है, तो आप मुझे बताइए कि जब आप रिटर्न भरेंगे तो आपको सिर्फ एक एक्सेल शीट निकालकर सीए साहब को देनी है, जिनको सिर्फ ये बताना है कि ये लोग हैं, इन्होंने ये इतना अमाउंट दिया है, इस दिन को दिया है, और क्यों दिया है वो इन्होंने कंसेंट लिख कर दे दी है। तो क्या ये मनी सर्कुलेशन है? क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग है? क्या इसमें किसी भी तरीके की कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं? क्या इसमें हमने किसी को भी चीटिंग करने का मौका दिया? हां, इस पे गिफ्ट टैक्स जरूर लगेगा, जो जिसके अकाउंट में आया है वो व्यक्ति खुद जमा करेगा। उसके बाद इनकम टैक्स भी बनेगा, वो भी व्यक्ति खुद अपनी रिटर्न जमा करेगा। बावजूद इसके कि आज तक हम जब भी किसी कॉन्सेप्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे उस छोटे से छोटे अमाउंट पे भी टीडीएस काट लिया जाता है, जबकि हम उस टीडीएस के इंटाइटल नहीं होते कटवाने के। और उसके बाद ना तो हम फॉर्म 16 ले पाते हैं और ना ही सामने वाला देता है, ठीक। यहां पर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ट्रांसपेरेंटली अमाउंट हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है, और जो भी गिफ्ट टैक्स और टैक्स जमा होता है वो हम अपने हाथ से खुद जमा कर रहे हैं। और अब देखते हैं इस 1 लाख रुपए की बाइफिकेशन कैसे होनी है। कि मैंने आपको लेवल दिखाए, 6 लेवल पे कम्युनिटी क्रिएट करके दिखाई, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम बेस पे 5,460 लोगों की क्रिएट की गई। इसके बाद सामने वाले व्यक्ति ने 1 लाख रुपए अमाउंट दिया, जो कि ट्रेनिंग के नाम पे देना था। अब वो अमाउंट सिस्टम खुद ना लेके
अगर आपके बाद जो 4 लोग आए उनको ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए कि आप अपने 1 लाख रुपए में से 30,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दें वन टाइम, यानी अगर 4 लोगों ने आपके अकाउंट में 30,000 रुपए ट्रांसफर किए तो आपके अकाउंट में सीधा 1,20,000 रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। और आपने कितने पैसे शेयर किए थे? 1 लाख रुपए। जरूरी नहीं है कि आप इन चारों को जानते हो, और हो सकता है चारों को जानते हो। ठीक। दूसरी चीज कि इसके बाद 16 लोग 10,000 रुपए देंगे आपको, फिर 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, फिर 10,000 रुपए, यानी इसके बाद 6 लेवल तक आपको हर व्यक्ति 10,000 रुपए देगा। अब मैंने आपको बोला था कि अगर 20 लोगों की भी कम्युनिटी क्रिएट करने जाते हैं तो हम लोग 1-2 रेफरेंस शेयर कर देते हैं, जिसके बदले ना तो हम कोई कमीशन मांगते हैं ना सामने वाला देता है। तो जब 20 लोगों की कम्युनिटी बिना रेफरेंस के नहीं चल सकती तो 5,460 लोगों की कम्युनिटी के लिए भी तो रेफरेंस की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम यहां पर आपसे यह बोलता है कि अगर आपको इस 5,460 लोगों की कम्युनिटी से ये 5,46,80,000 रुपए का अमाउंट चाहिए तो आपको भी हर लेवल का पैसा लेने के लिए अपने द्वारा एक व्यक्ति को इसको रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। अब करना पड़ेगा का मतलब यह नहीं है कि आपको ये 4-6 फॉर्म पकड़ा दिया जाए और आप घर घर जाकर मेंबर बनाएंगे। नहीं, मैं कहता हूं आप सिर्फ उन लोगों को, उन परिवारों को हमसे सिर्फ आमंत्रित करेंगे जिनके नफे नुकसान से आपको फर्क पड़ता है, जिनके साथ आप घूमना फिरना पसंद करते हैं, जिनसे आप मिलना तो रोज चाहते हो लेकिन मिलने मिलाने के लिए होली, दिवाली, तीज त्योहार, शादी ब्याहों के मोहताज हो चुके हो। ठीक है। आज अगर सपोज कीजिए कि आपने उनको हमसे मिलवाया, उनको समझाएं हम, कन्विंस करें हम, जरूरत पड़े एविडेंस दें हम, उनकी समझ में आ जाए और वो इस प्रोग्राम से कनेक्ट होना चाहें तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं होनी चाहिए। अब जैसे आप वैसे आपके मिलने वाले, आपने 6 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, उनका विजन और रीजन क्लियर किया गया और मैं कहता हूं उन्होंने भी आगे लोगों को इंट्रोड्यूस किया और टोटल लगभग 50 लोगों की यहां पर एक कम्युनिटी क्रिएट कर दी। अब ध्यान से सुनिएगा कि आपने जब ये 50 लोगों की कम्युनिटी क्रिएट करी तो आपने इस प्रोग्राम को लगभग 50 बार सुना। 5,460 लोगों को हो सकता है कि मैं अकेले ये प्रेजेंटेशन कंडक्ट ना कर पाऊं क्योंकि मेरा गला एक ही है और इसकी कोई रिप्लेसमेंट वारंटी गारंटी नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं कि अगर 50 लोगों को प्रेजेंटेशन देके आपने ज्वाइन करवाया तो 51वीं दफा आप खुद प्रेजेंटेशन दे सकते थे लेकिन देते नहीं थे। आज अगर मैं ये बोलूं कि सिस्टम मुझको एक बार की प्रेजेंटेशन देने के 8,000 रुपए देता है। कितने देता है? 8,000 रुपए। यानी कि एक नॉर्मल व्यक्ति को पहले लेवल पे 30,000 मिल रहा था और फिर 6 लेवल तक 10,000 रुपए मिल रहा था, तो ये तो जैसे उसको मिलता है वैसे ही मुझे भी मिलेगा, तो फिर मैं क्यों अकेला एनर्जी लगा रहा हूं आपको ये कन्विंस करने के लिए? दोस्तों इसलिए क्योंकि मेरे को अगर प्रेजेंटेशन देने का 8,000 रुपए पर हेड मिले तो मेरा 10,000 रुपए पे आउट मेरे घर जाएगा और 8,000 रुपए मैं इस ही काम को डेवलप करने के लिए, इसी काम की ग्रोथ के लिए खर्च कर सकता हूं। ठीक है। तो पहले 10,000 मिल रहा था, अब 18,000 रुपए मिलेगा, वो भी पर हेड, और इसके लिए मुझे किसी कंपनी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं क्योंकि डायरेक्ट पेटीएम के थ्रू मेरे अकाउंट में आएगा। ठीक। इसके बाद चौथे लेवल पे भी 8,000, 5वें लेवल पे भी 8,000, 6ठे लेवल पे भी 8,000। ये जो बाकी के 10,000 रुपए ये तो 6 लेवल के बाद रुक जाएंगे, लेकिन ये जो 8,000 रुपए हैं जो कि प्रेजेंटेशन देने के हैं, ये मुझे अनलिमिटेड लेवल तक मिलेंगे। और अगर इनकी मैं कैलकुलेशन कर लूं तो अमाउंट होगा 9,82,00,000 रुपए। दोस्तों चाहे 8,000 रुपए मिले या 80,000, लेकिन फिर भी शायद मैं इस सब लोगों को प्रेजेंटेशन एक साथ नहीं दे पाऊंगा अकेले। तो इसके लिए सिस्टम ने एक बहुत खूबसूरत ऑप्शन क्रिएट किया है और वो ये कि अगर मैं आपकी तरह सिर्फ 4 लोगों को बोलना सिखा दूं इन द सेंस कि अगर सामने सीए साहब बैठे हैं तो आप उनको टेक्निकल शेयर कर सकें और अगर एडवोकेट साहब बैठे हैं तो उनको लीगल शेयर कर सकें, और उसके लिए आपको सीए या एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से बार बार याद करने से, पढ़ने से हनुमान चालीसा याद हो जाता है, बार बार सुनने से गणतंत्र अपना राष्ट्रीय गान याद हो जाता है, इसी तरीके से ये प्रोग्राम अगर आपने 50 बार सुन लिया तो आप खूब अच्छे से इसको कन्विंस कर सकते हो। अगर आपने खुद ये प्रेजेंटेशन देने की शुरुआत करी तो जो 8,000 रुपए प्रेजेंटेशन देने का मुझे मिल रहा है वो फिर आपको मिलने लगेगा, लेकिन मेरा नुकसान नहीं होगा क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्रेजेंटेशन देके 8,000 रुपए कमाएंगे उसी व्यक्ति से सिस्टम मुझे बीइंग ए ट्रेनर 10,000 रुपए पर ज्वाइनिंग चौथे लेवल से देना शुरू कर देगा, जो कि अनलिमिटेड डेप्थ तक देता रहेगा जब तक कि मेरे नीचे कोई मेरे जैसा दूसरा ट्रेनर तैयार ना हो जाए।
ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि अगर बोलने वाले को बोलने का पैसा मिले, वो भी 8,000 रुपए पर ज्वाइनिंग, तो गूंगा भी बोलेगा। और सिखाने वाले को सिखाने का 10,000 रुपए पर ज्वाइनिंग मिले, तो मेरे ख्याल हर व्यक्ति ट्रेनर बनना चाहेगा। और मैं कहता हूं कि अगर आप बोलते भी खुद है और ट्रेनर भी खुद बन गए हैं, तो 10,000 रुपए ट्रेनिंग देने का, 8,000 रुपए प्रेजेंटेशन देने का और 10,000 रुपए नॉर्मल पे आउट, यानी कि आपने किसी का विजन और रीजन क्लियर किया, उसने इस ट्रेनिंग के लिए 1 लाख रुपए पार्टिसिपेट किया, तो उसमें से 28,000 रुपए डायरेक्ट आपके पास। वो भी कैसे कि आपको किसी कंपनी से मांगने नहीं है, सीधा आपके अकाउंट में पेटीएम में ट्रांसफर हो जाएगा। और साथ में बंदा लिख के देगा कि मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड नंबर ये है और मैंने ये पैसा आपको ड्यू टू लव एंड अफेक्शन 1956 गिफ्ट एक्ट के अकॉर्डिंग गिफ्ट किया है। दोस्तों, अमाउंट हो जाएगा 15,19,60,000 रुपए। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितनी आसानी से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करी है, मैं शायद आप तक इस बात पहुंचा पाया हूंगा। लेकिन एक व्यक्ति पे शनि की 7.5 चल रही है और वो कहता है सर सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ गया और मुझे लग रहा है कि हाँ इससे बिल्कुल दिन बदल जाएंगे, लेकिन भाई साहब मेरे पास 50,000 रुपए नहीं है, सॉरी 1 लाख रुपए नहीं है। वो ये कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पास अब अगर 1 लाख रुपए ना हो तो। मैं कहता हूं हाँ, बहुत सोचने की बात है कि अब तो चाहे ऊपर वाला भी उतर के आ जाए और ये बोले कि मैंने आपको मर्सिडीज कार भी दे दी, तो आप कहते हो भाई साहब मेरे पास तो पेट्रोल डलवाने के लिए पैसे नहीं है। सामने वाला कहता है कोई बात नहीं, भगवान हूं मैं, तो बिना पेट्रोल के तेरी गाड़ी में पीछे से धक्का लगा दूंगा। लेकिन मैंने बोला ना, जब शनि की 7.5 चल रही होती है, मर्सिडीज मिल जाए, पीछे से भगवान भी धक्का लगाने आ जाए, लेकिन अगर आप खुद ही उसकी ब्रेक पे पैर लगा के बैठे रहोगे, तो मेरे ख्याल वो गाड़ी कहीं से कहीं तक हिल नहीं पाएगी। लेकिन यहां पर उस चीज का अरेंजमेंट किया गया है। सिस्टम कहता है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए नहीं है, कोई बात नहीं, क्या आप 50% अरेंज कर सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपए। अगर आप 50,000 रुपए भी अरेंज कर सकते हैं तो नंबर ऑफ पीपल वही रहेंगे 5,460, लेकिन कमेटी का अमाउंट 50% हो जाएगा, यानी कि 7,59,80,000 रुपए। सामने वाला कहता है कि भाई साहब ये भी ठीक है, लेकिन अब मेरे पास अगर 50,000 रुपए भी ना हो तो। हम कहते हैं भाई साहब क्या बात है, अब जब हमने इतनी देर प्रेजेंटेशन देके आपसे एक पारिवारिक रिश्ता बनाने की ठान ही ली है, तो भाई साहब इस समस्या का भी समाधान निकालेंगे। हम कह रहे हैं भाई साहब आपके पास 1 लाख रुपए नहीं था, हमने 50,000 रुपए अरेंज करने की कोशिश करी, आप कहते हो मेरे पास 50,000 रुपए भी नहीं है, तो मैं कहता हूं क्या आप सिर्फ 5,000 रुपए अरेंज कर पाएंगे? जी हां, सिर्फ 5,000 रुपए। अगर आप 5,000 रुपए भी अरेंज कर पाते हैं तो कम्युनिटी फिर वही रहेगी 5,460 लोग। अब अगर 5,460 लोगों ने सिर्फ 5,000 रुपए की भी क्राउड फंडिंग करी, तो भी आपके अकाउंट में 54,54,000 रुपए आ सकते हैं। और जब मैं कहता हूं 54,54,000 रुपए नहीं, अगर 5 लाख रुपए भी आ गए तो शायद आप 50,000 रुपए भी दे दोगे और 1 लाख रुपए भी दे दोगे, क्योंकि हमने इस प्रेजेंटेशन को, इस प्रोग्राम को हर व्यक्ति के लिए बनाया है कि हर व्यक्ति जो 1 लाख रुपए नहीं दे सकता तो 50,000, 50,000 नहीं दे सकता तो 5,000, लेकिन एक व्यक्ति है जो कि हाईली एम्बिशियस है, एक्टिव है और पैसा कमाना चाहता है, कहता है सर मेरे अंदर काबिलियत की कोई कमी नहीं है, मुझ में और अमिताभ बच्चन में, मुझ में और सचिन तेंदुलकर में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत ने उनको अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने उसको सीरियसली ग्रैब किया और आज की डेट के अंदर 40 साल की एज में ही सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल गया और अमिताभ बच्चन जी भी 72 साल की एज के अंदर ऐश्वर्या के साथ कचरारे कर रहे थे। ठीक है, आज एक व्यक्ति यह कहता है कि अगर आपके जैसा ट्रेनर मिल जाए जो कि इतना ब्रीफ में विजन और रीजन क्लियर करने में हमारा साथ दे दे, हमारी कम्युनिटी को बनाने में हमारी हेल्प कर दे, तो भाई साहब मैं इन 6 लेवल के अंदर ना 5,460 लोगों की कम्युनिटी को क्रिएट करने में आपकी हेल्प भी करूंगा, ये 5,000 रुपए भी दूंगा, 50,000 रुपए भी दूंगा और 1 लाख रुपए भी दूंगा, यानी कि 1,55,000 रुपए लगा के मैं इन तीनों कमेटी में एक साथ पार्टिसिपेट करूंगा, जिससे कि 54,54,000 रुपए भी लूंगा, 7,59,00,000 रुपए भी लूंगा और 15,19,00,000 रुपए भी लूंगा। अमाउंट होगा 23,33,94,000 रुपए। दोस्तों, अगर कैलकुलेशन से पैसा आता तो मैथमेटिक्स का प्रोफेसर पार्ट टाइम ट्यूशन नहीं पढ़ाता। तो ज्यादा कैलकुलेशन में मत घुसिएगा,
सामने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, उसकी नीयत, उसकी जो विजन है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर हम ये नहीं कह रहे कि ये पैसा आप हमारे अकाउंट में डालो, हम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि किसी पर भी विश्वास मत करो। पेयर टू पेयर फॉर्मेट में गूगल पे, फोन पे, पेटीएम को यूज करो। आपस में एक दूसरे को पैसे हम लोग शेयर कर रहे हैं। खुद ही अपना टीडीएस, सर्विस टैक्स, एडमिन चार्जेस किसी और से ना कटवा कर खुद गिफ्ट टैक्स और इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं। किसी भी तरीके के मनी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग का पार्ट नहीं बन रहे हैं। और इसके बाद भी अगर 23 करोड़ 33 लाख रुपए आ सकते हैं तो अब आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि क्या ऐसी कौन सी चीज है जो आज इस उम्र में अगर कुदरत दोबारा मौका दे हमारे को खड़ा होने का, तो क्या हमारे को वो मौका छोड़ना चाहिए? मेरे ख्याल से बिल्कुल नहीं। दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट में जुड़ने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आपको एक रेफरेंस चाहिए। यहां पर बिना रेफरेंस के कोई व्यक्ति डायरेक्ट ज्वाइन नहीं हो सकता। उसके बाद आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, बैंक अकाउंट, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का एक नंबर और एक गुरु मंत्र। और वो गुरु मंत्र क्या है कि आपको ये काम चुप रह के करना है। क्यों रह के करना है? क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को 100% समझाएंगे सिस्टमैटिकल तरीके से, तो पहली बार में किसी को भी 45% से ज्यादा समझ में नहीं आएगा। वो जैसे ही अपने जोन में पहुंचेगा इस मीटिंग के बाद, तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 10% रह जाएगा और व्यक्ति डॉक्टर बनने से पहले ही मरीज ढूंढना शुरू कर देगा कि अपने पड़ोसी, अपने यार दोस्त, अपने रिलेटिव और स्ट्रेंजर से कंधे पे हाथ रख के बोलेगा कि तू तो खामाखाई धक्के खा रहा है। फैमिली फन क्लब में जुड़, 1.5 लाख रुपए लगा और 23 करोड़ रुपए आ जाएंगे। भाई साहब, आपको पता है आपने क्या कर दिया? आप चाहकर भी उससे 2% से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाए और उसके माथे पे लिखा है कि एक तो वो कुछ जानता नहीं, दूसरा किसी की मानता नहीं, उसकी समझ में आया है 0%, उसके दिमाग में बिजलियां कौंध रही हैं और वो छूटते ही पूछेगा, बता क्या लगाना है? आपने बोला 1.5 लाख रुपए, सामने वाला बोलता है ही नहीं। आपकी बात खत्म। आप उस व्यक्ति से ये पूछो कि अगर मान लीजिए आज की डेट में लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें 23 करोड़ रुपए कमाने का मौका मिल रहा है और उसके लिए अगर अपने पास 1.5 लाख रुपए नहीं है, तो इसीलिए तो आपको ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि लाख काबिलियत होने के बाद भी अगर आज हमारे पास 1.5 लाख रुपए नहीं है तो अब तक हम कर क्या रहे थे? दोस्तों, अगर किसी लोअर मिडिल क्लास फैमिली के व्यक्ति का भी अगर विजन क्लियर हो जाता है कि उसके बेटे का एडमिशन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में अगर हो जाएगा, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि एडमिशन होने के बाद वो कामयाब डॉक्टर बनेगा, लेकिन उसके बाद भी उसके पेरेंट्स चाहे अपनी किडनी बेच कर लेकर आए, लेकिन पैसा लाके उसका एडमिशन करा देंगे। जरूरत है सिर्फ प्रॉपर विजन और रीजन क्लियर होने की। तो इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को आपने अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उसको देनी है। सामने वाले को ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमाउंट क्या लगाना है। सामने वाला पूछेगा चलो अमाउंट तो लगा दूंगा, लगाने कहाँ है? आप बोल देना कि एक को बताया था वो तो आज तक लौट के नहीं आया, तुझे बताया तो तू भी नहीं आएगा। वो कहता है अच्छा ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मुझे पता है एमवे होगी, मोदी केयर होगी, टपरवेयर होगी, जापान लाइफ होगी, ऑरिफ्लेम होगी, वेस्टीज होगी। वो ऐसे कंपनियों के नाम गिनवाएगा जैसे उसने पीएचडी कर रखी हो। ठीक है, छूटता ही पूछेगा चल बता मिलेगा क्या? बोल देना 23 करोड़ रुपए। भाई साहब, वो दिन में ही आपका मुंह सूंघने लगेगा। आप गली के एक नुक्कड़ से घुसना, वो दूसरी नुक्कड़ से आएगा और आपको देखते ही अपना रास्ता बदल देगा। क्यों? क्योंकि आजकल आप बड़ी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। ठीक है दोस्तों, हमको कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है जो कि ड्रीमर हो। कहते हैं सपने देखने का अधिकार उस व्यक्ति को भी है जिसको कुदरत ने आंखें नहीं दी, और पूरे भी उसी के होते हैं जो देखता है। इसके बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड। और वो कैसे? कि सोचेंगे अच्छा करेंगे अच्छा तो रिजल्ट अच्छा आएगा, सोचेंगे बुरा करेंगे बुरा तो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा। और अपने बारे में सोचना है तो हमेशा अच्छा सोचना है। और वो कैसे? कि 99.99% सोचिए कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा नहीं हुआ तो आप समझ लीजिएगा कि आपका ये 45 मिनट सिर्फ एक वक्ता को सुनने में गुजार दिया। लेकिन फिर भी 0.1% की गुंजाइश है। 0.1% सोचिएगा कि अगर हो गया तो 23 करोड़ रुपए जब किसी व्यक्ति के अकाउंट में आते हैं ना, तो वो व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन जाता है। ठीक है, आज ज्यादा मत कीजिएगा। रात को सोने से पहले वो फैमिली फोटो अपने घर से निकालिएगा
जिसमें आपकी पूरी की पूरी फैमिली स्माइल फेस के साथ आपके साथ खड़ी है, और सिर्फ एक छोटी सी एक्सरसाइज कीजिएगा कि सिर्फ 1 मिनट के लिए अपनी फोटो पे उंगली रख दीजिएगा और ये पूछिएगा खुद से कि ये जो स्माइल पूरी फैमिली के ऊपर है, कल को भगवान ना करे हमको कुछ हो गया तो क्या इनके चेहरे ऐसे ही मुस्कुराते रहेंगे? दोस्तों, कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। दोस्तों, अगर मुझे यह पता हो कि यह मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या मैं उसको वैसे ही जीऊंगा लापरवाही के साथ जैसे मैं अब तक जीता आया हूं, या हर दिन को जिंदगी का आखिरी दिन समझकर और हर अपॉर्चुनिटी को दी हुई कुदरत की नेमत समझकर उसके साथ अपना 100% दूंगा और प्रूव करके दिखा दूंगा कि मुझ में और अमिताभ बच्चन में कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने अपॉर्चुनिटी को पहचाना और उसके साथ खेला, तो उसको कुदरत ने हर चीज से नवाजा, और कुदरत ने अपॉर्चुनिटी अगर मुझे भी दी है तो मैं भी कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इस काम को क्वालिफाई करने में। तो हमारे साथ कंट्रीब्यूट कीजिएगा और एक लिस्ट बनाइएगा अपने से ज्यादा दीवाने लोगों की, और सिर्फ इनवाइट कीजिएगा। कैसे? चुप रह के। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक प्रेजेंटेशन, और इस प्रेजेंटेशन को सुनने के बाद मैं चाहूंगा कि आप अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। पहला सवाल कि सिस्टम आपको कैसा लगा। दूसरा सवाल कि क्या आप कुछ ऐसे लोगों को जानते हैं जो हाईली एम्बिशियस हैं, एक्टिव हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तीसरा सवाल कि क्या आप उनको चुप रह के हमसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे आज आपको किया गया है। सवाल का जवाब आए हां कि सिस्टम क्या है, सिर्फ एक 10 का पहाड़ा है, कहने का सिर्फ एक तरीका है, और कहने के लिए शर्मा जी बैठे हैं क्योंकि बोलने का पैसा अभी उनको मिल रहा है, हमें तो चुप रह के कमाने का पैसा मिल रहा है। तो इमीडिएट डिसीजन लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन का जवाब ना भी आ सकता है, क्योंकि नेगेटिव आदमी हमेशा सच बोलता है कि ये सब कुछ नहीं होता, ये स्कीमें होती हैं, बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं, इनसे कुछ नहीं होता। तो बाय गॉड वाकई में इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति उसमें ज्वाइन ही नहीं करता है। अगर आए क्वेश्चन का जवाब ना कि सिस्टम तो 365 देखे। रही बात कुछ लोगों को जानने की, तो आजकल घर वालों ने भी पहचानने से इनकार कर रखा है क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं। रही बात उनको चुप रह के मिलवाने की, तो आजकल पेट में बहुत दर्द रहता है, मौसम बहुत खराब है, तो उन लोगों के लिए भी हमारे पास एक छोटा सा स्लोगन है कि वेट एंड वॉच, देखते रहिए। बहुत ही तेज चैनल है। आज तक दिल्ली से अजय शर्मा। आप लोगों ने मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।